जानकारी पहुंचाते हैं। आंख कान खोल के में आज सबसे पहले बात होगी रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध की, जो नए साल में और भयंकर होने वाला है। इस युद्ध के और भीषण होने की वजह बनेगा अमेरिका। क्यों, इस कार्यक्रम में आज विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो वहीं बात कनाडा की भी होगी, जिसके प्रधानमंत्री इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। वैसे जस्टिन ट्रूडो ट्रंप के ही नहीं, अपनों के भी निशाने पर हैं। कैसे, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कश्मीर की, जहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही है। घाटी से खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आंख कान खोल की। रूस यूक्रेन युद्ध को अगले साल फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, लेकिन यह युद्ध खत्म होने के बजाय और भीषण होने को है। और इसकी वजह बनने वाला है अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका सोमवार को आने वाला एक फैसला इस युद्ध की आग में घी का काम करने वाला है। क्या है जो बाइडेन का वो फैसला? नए साल में युद्ध कैसे और भीषण होने वाला है, जानने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अब आसमान से और बारूद बरसेगा और मिसाइलें गरजेंगी और बम भी गिरेंगे। जंगी ज्वाला अब और दहकेगी, जमीन अब और काली होगी। बारूद की गंध हर तरफ होगी, हर जगह होगी। रूस यूक्रेन एक अंतहीन जंग बनती जा रही है। अब इसके खत्म होने के नामो निशान मिटने लगे हैं, क्योंकि एक देश जंग की इस आग में लगातार घी डाल रहा है, इसे और दहका रहा है। जब जब इस जंग के थोड़ा शांत होने की खबर आती है, ये देश कुछ ऐसा करता है जो रूस को नागवार गुजरता है। और फिर शुरू होती है रूस की मिसाइल वर्षा। इस देश का नाम है अमेरिका, जो एक बार फिर रूस यूक्रेन महायुद्ध में घी डाल रहा है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले को भूलकर पुतिन युद्ध खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन तभी जेलेंस्की के ड्रोन हमलों ने उन्हें तिलमिला दिया। और अब अमेरिका जो करने जा रहा है, उसके बाद तो पुतिन आर पार के मूड में आ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, जो इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है बाइडेन कार्यकाल खत्म होने से पहले यूक्रेन की मदद को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान सोमवार को हो सकता है। बाइडेन यूक्रेन को 1.25 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा कर सकती हैं। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन भेजे जाने वाले इस पैकेज में कई हाईटेक हथियारों के साथ साथ कई मिसाइल्स और जरूरी सामान भी शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें स्टिंगर मिसाइल, 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर के तोपखाने के गोले भी शामिल होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बाइडेन का इरादा क्या है? वो क्यों यूक्रेन की इतनी दिल खोलकर मदद कर रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो? क्या बाइडेन जाने से पहले युद्ध की इस ज्वाला को और भड़काना चाहते हैं? अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस को युद्ध में उलझाकर रूस को आस्ते आस्ते कमजोर कर दिया जाए। इसके तहत अमेरिका ताइवान की मदद कर रहा है, दक्षिण कोरिया की मदद कर रहा है,
अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है और इसी तरह से अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में एक और खास चीज है, वो ये है कि ना तो रिपब्लिकन पार्टी ना ही डेमोक्रेट्स अपने सोल्जर्स को, यानी अपने बच्चों को, अपने लड़कों को बूट्स ऑन ग्राउंड बनाकर युद्ध भूमि में भेजना चाहते हैं। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन की मदद करता आ रहा है। 2022 में रूस के हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन को $64 बिलियन से ज्यादा की मदद कर चुका है। बाइडेन तो जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन तक पहुंच गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मदद के खिलाफ रहे हैं। वो शुरू से ही इस युद्ध को खत्म करने की बात करते आए हैं और अब एक बार फिर बाइडेन यूक्रेन की मदद करने जा रहे हैं, वो भी सत्ता से हटने से महज 20-22 दिन पहले। तो क्या वो ट्रंप के सामने कांटों का ताज छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप भी इस युद्ध में उलझ कर रह जाएं? क्योंकि ट्रंप यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे महाशक्तियों की नाराजगी मोल लेंगे और मदद करते हैं तो रूस से अदावत लेंगे। जो बाइडेन का ये मकसद है कि जिस तरह से अमेरिका पिछले 3 साल से लगातार यूक्रेन को विराट मात्रा में करीबन 26 बिलियन डॉलर के सैन्य सामग्री सप्लाई करता रहा है, उसी तरह से भविष्य में भी अमेरिका यूक्रेन को रूस के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए सैन्य सामग्री देता रहे। इस सैन्य सामग्री को देने के लिए अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत ही लालायित है, क्योंकि वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हथियारों का निर्माण करते हैं, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि यह सैन्य सामग्री तो अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से खरीद कर यूक्रेन को दी जा रही है। इस युद्ध की शुरुआत यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की जिद के बाद शुरू हुई। रूस का आरोप है अमेरिका की प्लानिंग के तहत यूक्रेन को नाटो में शामिल कर रहा है। ऐसा करके वो रूस के दरवाजे तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। और अब जब एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद कर सकता है तो जाहिर है इससे रूस अमेरिका के रिश्तों में आई कड़वाहट और बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ये कहा था कि अगर वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो महज एक दिन के अंदर यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करा देंगे। ऐसे में जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है कि ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत और ज्यादा अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा यूक्रेन को सैंक्शन नहीं करना चाहते, यूक्रेन के लिए खर्चा नहीं करना चाहते। इन सब के बीच कजान में ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन पर पुतिन का कहर टूट रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के पावर स्टेशन पर हमले तेज कर दिए, जिसके कारण कई जगहों पर बिजली संकट बना हुआ है और अब नए साल में ये हमले और तेज होने का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका लगातार यूक्रेन की हथियारों से मदद कर रहा है। आपको बताते हैं अब तक अमेरिका यूक्रेन को कौन कौन से हथियार दे चुका है, और इन हथियारों की सूची में ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जैसे अब्राम टैंक 31 अभी तक अमेरिका जो है यूक्रेन को दे चुका है। इसके साथ ही T-72B टैंक जिनकी संख्या 75 है, ये अमेरिका दे चुका है। साथ ही ब्रेडली इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन 300 से ज्यादा की संख्या में अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को दिया है। तो साथ ही साथ M1117 बख्तरबंद सुरक्षा वाहन जो है वो भी इस वक्त यूक्रेन के पास है, जो अमेरिका ने दिया है, और इसकी संख्या 400 से ज्यादा है। साथ ही साथ MI-17 हेलीकॉप्टर तक मुहैया कराए गए हैं, जो 20 की संख्या इस वक्त यूक्रेन के पास मौजूद है। साथ ही साथ जूनी रॉकेट जो 6000 से ज्यादा हैं, जिनसे लगातार यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है। तो वहीं जैवलिन एंटी आर्मर सिस्टम भी इस वक्त यूक्रेन के पास है और इसकी संख्या तो 10,000 से ज्यादा है। तो वहीं ग्रेनेड लॉन्चर और छोटे हथियार अगर इनकी बात करें तो ये 50,000 से ज्यादा की संख्या में है।
तो इसके साथ ही साथ लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम भी इस वक्त यूक्रेन के पास है, जो उसे अमेरिका ने मुहैया कराया है। साथ ही साथ स्ट्रिंगर विमान रोधी मिसाइल जो कि अत्याधुनिक है, ये 3000 से ज्यादा की संख्या में इस वक्त यूक्रेन के पास है। और साथ ही साथ एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अत्याधुनिक हथियार भी इस वक्त रूस से जंग के लिए यूक्रेन के पास अमेरिका ने दे रखे हैं। इन सब के बीच अमेरिका और रूस का युद्ध होता है, तो हथियारों के मामले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब ये आपको बताते हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच सक्रिय सैनिकों की संख्या कितनी है, ये जरा जानिए। जहां एक तरफ रूस की अगर हम बात करें तो रूस में 9 लाख सक्रिय सैनिक है, तो वहीं अमेरिका में 14 लाख, यानी अमेरिका जो है वो आगे है। रिजर्व सैनिकों की बात करें तो रूस के पास 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं, तो अमेरिका के पास इस मामले में केवल 8.44 लाख ही सैनिक हैं। मुख्य युद्धक टैंक की अब बात करते हैं, किसके पास कितने टैंक हैं। रूस के पास 2927 टैंक्स हैं, तो वहीं अमेरिका के पास टैंक्स की अगर हम बात करें तो 2645 है, यानी ज्यादा दूरी नहीं है इन दोनों के पास टैंक्स के लिहाज से। तोप की अगर हम बात करें तो रूस के पास 4894 है, तो वहीं अमेरिका के पास 5123 तोप हैं। तो वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल रूस के पास परमाणु संचालित पनडुब्बियां 11 हैं और अमेरिका के पास 14 है, यानी इसमें भी अमेरिका के पास 3 ज्यादा है। अटैक गाइडेड मिसाइल सबमरीन की अगर हम बात करते हैं तो रूस के पास ये 38 है, अमेरिका के पास 51 है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट रूस के पास 76 है और अमेरिका के पास 66 है। इसके साथ ही साथ बात अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या में अमेरिका रूस से बहुत आगे है। रूस के पास मात्र 399 है और अमेरिका के पास 740 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसीलिए युद्ध लगातार जो है वो यूक्रेन जो है वो खींच रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट कर रहा है अमेरिका।